तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपकी आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी रिलीज़ हो चुकी है, ठीक है। अब आप लोगों का फॉर्म बहुत सारे लोग भरना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो फॉर्म भरने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही होगी और सबसे बड़ी बात है कि फॉर्म भरने से पहले बहुत सारे लोग अभी डाउट में हैं, जो भी टेक्नीशियन के फॉर्म भरे। तो आपको मैं बता दूं कि अभी आपके पास समय भी हड़बड़ाओ मत, आपके पास जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर करो। तो आज मैं बताऊँ सबसे बड़ा जो डाउट या राज इसको बोलो, बहुत सारे कैंडिडेट को पता ही नहीं है और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। और बहुत सारे लोग अपने अपने तरह से वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे कुछ भी बनाते हैं, लेकिन जेन्युइन जो चीज़ें हैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे क्या कर, आपके क्या क्या डाउट हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास ITI भी है, बहुत सारे लोगों के पास डिप्लोमा भी है 3 साल वाला। तो सोच रहे हैं क्या हम डिप्लोमा वाला भी भर सकते हैं या ITI वाला भी, दोनों फॉर्म भर सकते हैं। तो क्या दोनों में सेम RRB चूज़ कर सकते हैं, एक ही फॉर्म में भरना है या अलग अलग भरना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास 2 साल का डिप्लोमा है, किसी के पास 3 साल। 2 साल वाले डिप्लोमा वाले एलिजिबल है कि नहीं है, ये भी बहुत सारे लोगों का कहना है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट के लेकर के है कि अभी जो हम कास्ट सर्टिफिकेट डालेंगे, किसका डालें, CO का डालें, SDO का डालें, DM का डालें। अगर जो अभी डाल रहे हैं क्या वो बाद में उसी को हमको रखना होगा, अगर बाद में नहीं रख पाए तो क्या DB में हमको कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सब बहुत सारे डाउट हैं। और देखो बहुत सारे लोगों के पास 10+2 किया हुआ फिजिक्स मैथ से और उन्होंने ITI भी कर रखा है। तो क्या वो 2 फॉर्म भर सकते हैं अलग अलग सेपरेट? तो इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। ये सब जेन्युइन डाउट है, बहुत सारे लोगों के पास कन्फ्यूज़न होगा, बहुत सारे लोग कैंडिडेट ये भी है, ठीक है। तो आज मैं जैसे कि आप लोग बहुत दिनों के बाद हम लोग बलिया में थे, बलिया में बहुत सारे लोगों से मिलने में बहुत अच्छा लगा, वहाँ के लोगों से मिल करके, है ना। तो अब सोचा कि चलो टेक्नीशियन के, इसीलिए मेरी वीडियो आनी आ रही थी। तो अब सोचा कि चलो जेन्युइन चीज़ें, नॉलेजेबल वीडियो अब आप लोगों के ऊपर बनाया जाए। आपका अपना ऐप लॉन्च हो चुका है, शिवम क्लासेस LP टेक्नीशियन। जो टेस्ट आप 300-400 में देते थे, TCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेटेस्ट मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, वो आपको मात्र 49 में हम लोगों ने कराया। बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स है, बहुत सारे लोगों ने परचेज़ किया है, ठीक है। तो आप लोग भी करो और उसके ऊपर सॉल्यूशन के पीछे काम हो रहा है, हड़बड़ाना नहीं है, हाँ, सॉल्यूशन का भी काम हो रहा है। तो आप लोग भी जाकर के परचेज करो। ये रहा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, हमारा ये ऐप का लोगो है, आप लोग जाकर परचेज कर सकते हो। तो चलिए, वीडियो द्वारा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछेगा तो उसके कुछ डाउट क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिया, कौन कौन से नंबर क्वेश्चन जो आपके लिए जेन्युइन है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड है, उसकी साइट है, इस पर ये दिया हुआ है, यहाँ पे है ना, क्लिक हियर टू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो भी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेंगे। तो उसका मैंने PDF ये खोल रखा है आपको, ठीक है। अब ये PDF दिख रहा होगा, सभी लोगों को एलिजिबल होगा, ठीक है। अब चलो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा जल्दी जल्दी से, अब आपको मैं बता देता हूँ, देखना है, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिनके पास ITI भी है, डिप्लोमा है, क्या एक ही फॉर्म भर सकते हैं? देखो, जिनके पास अगर बोला जाए ITI है और डिप्लोमा भी है, क्या वो एक ही फॉर्म में दोनों भर सकते हैं? तो नहीं। आपके पास अगर ITI है तो आप ITI का भरो, ठीक है, या तो डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा का भर सकते हो, ठीक है। अलग अलग भरना। तो देखो आपके पास क्या कर, अगर ITI है आपके पास तो ITI हो गया, लेवल 5 वाला आप भर दो, ठीक है। अगर नहीं आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के लिए एक अलग फॉर्म आपको भरना होगा। तो ITI और एक थोड़ा सा रुक जाना आप। तो देखो हमारा क्वेश्चन था कि जिनके पास या तो ITI कर रखे हो, डिप्लोमा कर रखे हैं, तो क्या सेम लेवल पे आप लोग फॉर्म भर सकते हो? तो देखो यही क्वेश्चन है, कैन आई सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर बोथ पे लेवल्स, दोनों पे लेवल्स, ग्रेड 3 और ग्रेड आपका 1 के लिए क्या भर सकते हैं? तो नहीं। आपको अगर आपके पास ITI है तो ITI वाले के लिए एक अलग फॉर्म डाल दो, ठीक है, आपका टेक्नीशियन लेवल पे। फिर आपके पास अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के लिए आप एक अलग फॉर्म डाल दो, ठीक है। सेम लेवल पे लिए आपका सेम फॉर्म नहीं भर सकता, अलग अलग आपको भरना होगा, सेपरेट फॉर्म भरना होगा, याद रखना आप लोग बात, ठीक है। तो डिप्लोमा है तो अलग फॉर्म डाल देना आपको, डिप्लोमा के लिए अलग पे हो गया। ग्रेड 3 के लिए आप मान लो ग्रेड 1 के लिए डिप्लोमा वाला पे भरना, सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए, और ग्रेड 3 के लिए अलग, तो वही आपको लिखा हुआ है। तो देखो, नो सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिट फॉर ईच पे लेवल, सेम के लिए आप दोनों ने अलग अलग भर सकते हो, ठीक है। आपके पास दोनों डिग्री है तो दोनों आपका यूज़ हो जाने वाले, टेंशन लेने की बात आपका नहीं। यहाँ डबल आपको एग्जाम की तैयारी करना है, उसका एग्जाम अलग होगा, क्या बोलते हैं, ग्रेड 1 वाला जो डिप्लोमा से भरे होंगे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब बात करते हैं जिनके पास 10+2, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखना। बहुत सारे लोग करते हैं आई हैव क्वालिफिकेशन इन बोथ 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री में, मैं पूरा बता रहा हूँ। जिनके पास मान लो कि कोई बहुत सारे लोग 10+2 भी किया हुआ है फिजिक्स और मैथ से, वो भी किया हुआ है, फिर ITI भी उनका है, वो रिलेवेंट ट्रेड से, तो क्या वो आई कैन सबमिट 2 एप्लीकेशन सेपरेट, क्या मैं अलग अलग सेपरेट भर सकता हूँ? तो बहुत सारे लोग सोचेंगे 10+2 है, टेक्नीशियन वाला भर दें, फिर सोचेगा कि ITI वाला से भी टेक्नीशियन से भर दें अलग अलग फॉर्म,
ये भर सकते हो क्या? नहीं भाई, आप ग्रेड 3 के लिए सेम टेक्नीशियन के लिए अलग अलग तरीके से आप लोग नहीं भर सकते हो। आपको क्या, नो कैंडिडेट शुड नॉट सबमिट 2 एप्लीकेशन, कोई एक कैंडिडेट 2 एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकता सेम पोस्ट के लिए। टेक्नीशियन के लिए आप सोचोगे कि 10+2 वाला से भी भर दे, टेक्नीशियन वाला ITI वाला से भी टेक्नीशियन के लिए अलग फॉर्म भर दे, ऐसा नहीं हो सकता। आप पहले ही चूज़ कर लो 10+2 से जाना चाहोगे कि ITI जाना चाहोगे, तो बेहतर आपके पास है 10+2 से जाना चाहोगे तो सीटें कम, ITI वाले में सीटें थोड़ी सी ज़्यादा, तो वो हिसाब से तो आपको ITI या 10+2 देना होगा। हाँ, आप एडिशनल क्वालिफिकेशन में दे सकते हो। अब मान लो ITI से आपने भरा तो ITI से भरा तो 10+2 एडिशनल क्वालिफिकेशन में दे सकते हो, लेकिन आपका पोस्ट प्रीफरेंस उसके अनुसार खुलेगा। तो ये याद रखना, नो कैंडिडेट शुड नॉट सबमिट 2 एप्लीकेशन फॉर द सेम पे लेवल अंडर संस्क्रम, कैंडिडेट शुड सबमिट ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन, सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन है ना, फॉर ऑल टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन एक ही देना होगा। अब आप सोचोगे इसमें ग्रेड 3 वाला भर दे 10+2 से, अगला फॉर्म भर दे ITI वाला से ग्रेड 3 वाला, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ग्रेड 3 के लिए क्यों आप फॉर्म भरिए। हाँ, आपको ग्रेड 1 भरना है अलग तो भर सकते हो, ठीक है, ऐसा सेम के लिए नहीं, या तो 10+2 वाला से भरिए या तो ITI वाला से भरिए, सिंगल ग्रेड 3 के लिए याद रखना है आपको, ठीक है। नहीं तो फिर अगर ऐसा आप लोग करते हो ग्रेड 3 वाला 10+2 से भर दिए, दूसरा भी फॉर्म भर दिए, तो आपका एप्लीकेशन देख लो, अप्लाई फॉर मोर देन 1 RRB, एक से ज़्यादा RRB में सेम पे लेवल पे ग्रेड 3 के लिए 10+2 से भी किए वो भी किए, तो आपका कैंडिडेट रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोटिस है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो कुछ क्वेश्चन नंबर अब 15 में चलते हैं यहाँ पे। अब ये इंपॉर्टेंट जो है ना, 15 भी हो गया यहाँ पे। अब आपको चलते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाउट जहाँ जाएगा, ठीक है। 23, 24, 25 कैन आई चेंज माई चूजन RRB, आप RRB अपना चूज़ नहीं कर सकते एक बार, जैसे LP में था एक बार RRB अपना चूज़ कर दिया, फाइनल सबमिट कर दिया, तो आपका मॉडिफाई में भी नहीं होगा, याद रखना, मॉडिफाई में भी नहीं होगा, वो नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, फ्री अथॉरिटी ट्रेवल SC ST के लिए फ्री अथॉरिटी है, उसमें ऑप्शन आएगा, उसको फ्री अथॉरिटी वाला में आपको भरना होगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हो गया फोटो बाकी देख लेना, आपका जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ। EBC ध्यान से देना भाई, EBC आपके पास हो, बन सकेगा 50,000 से कम वाला नहीं, कि फॉर्म का 500 रुपये पेमेंट है, 250 बचाने के चक्कर में EBC भर दिए तो आप डूब जाने वाले हो, क्योंकि बाद में बनने वाला EBC नहीं है भैया, इतना आसानी से नहीं बनता, मुझे पता है, ठीक है। आपके पास BPL कार्ड होना चाहिए, तहसीलदार का साइन होना चाहिए, गजेस्टेड ऑफिसर का, कहाँ से लाओगे, तो कहाँ दौड़ोगे भाई, मिनिस्ट्री के पास दौड़ना पड़ेगा, वो वेरीफाई करते, ये सब मत करना, ठीक है। और डिटेल पर देख सकते हो, ये सब देख लो, इजाज़त MST इशू बाई रेलवे प्रिपेयर्ड फॉर, है ना, BPL कार्ड, गवर्नमेंट अंडर रिकॉग्नाइज पॉवर्टी एवलांस प्रोग्राम के अनुसार, ये सब आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, दिक्कत है वो। EBC आप ऐसा ही मत बदलना, BPL कार्ड वगैरह है, गवर्नमेंट का अथॉरिटी है आपका, तब करना, ठीक है। अदरवाइज देख लो कैंडिडेट देयर रिजेक्ट कर दिया, आप नहीं दिखा पाओगे तो, ठीक है। अब बात करते हैं 36 नंबर, व्हाट इज़ द सर्कुलर डेट ऑफ क्लेम ऑफ SC ST OBC स्टेटस। तो देखो SC ST OBC सर्टिफिकेट कब तक का बना हुआ रहना चाहिए, तो भैया आपका जो ऑनलाइन का क्लोजिंग डेट है, कैंडिडेट सिख रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हो तो आपका ऑनलाइन का जो क्लोजिंग डेट है ना, क्लोजिंग डेट से पहले आपका बना हुआ होना चाहिए लास्ट डेट, उससे बाद का बना हुआ होना नहीं चाहिए, ठीक है। जहाँ लिखा हुआ है क्लोजिंग डेट, मतलब क्लोजिंग डेट आपका कब है, 8 तारीख तक बनना हुआ होना चाहिए, है ना। तो कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन ऑन द बेसिस मस्ट इंश्योर दैट पोजिट द कम्युनिटी सर्टिफिकेट एज द क्लोजिंग डेट सबमिशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन पहले का बना होना चाहिए। ड्यूरिंग DB सच कैंडिडेट शुड प्रोसीड देयर ओरिजिनल। अब आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि अभी जो मैंने डॉक्यूमेंट्स क्या बोलता है क्लोजिंग के समय SC ST OBC NCL जो भी कास्ट सर्टिफिकेट मैंने डाला, तो क्या DB के समय वही मांगा जाएगा। देखो ऐसा होता नहीं, कुछ कुछ बोर्ड पे होता है, देखो क्या ड्यूरिंग DB सच कैंडिडेट, वैसे कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, वो रेलवे का जो फॉर्मेट है उसमें बना हुआ रहना चाहिए, वैलिड एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो वो आपको संभाल के भी रख लेना है भाई, याद रखना, संभाल के रख लो। बहुत सारा ऐसा, तो अभी मैंने ये वीडियो बनाने से पहले मैंने एक हमारे मित्र हैं उनसे बात किया जो रेलवे में अभी जॉब कर रहे हैं, उनसे पूछा कि अभी जो आप फॉर्म भरे थे क्या बोलते DB के समय, बाद में वो आपसे मांगा गया था, तो बोला नहीं ऐसा नहीं था, बाद में मांगा नहीं गया था, लेकिन आप बनवा के रख लो भाई। इसमें भी दिया हुआ कि आप जो अभी फॉर्म में भर रहे हो SC ST OBC NCL, उसको आप लोग बचा करके रखो, बाद में वो मांग सकता है। बहुत सारे लोग का चोचले होते, पैतरे होते कि हमको चाहिए जो भरे थे, नहीं तो फिर वो लेटेस्ट ही मांगता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो अगर लिखा हुआ है तो आपको कुछ संभाल के रखना है, संभाल के रख लो भाई, अच्छे से लेमिनेशन करवा के तैयारी करवा लेने। देखो रेलवे क्योंकि इतना दिन के बाद वैकेंसी, रिस्क मत लो, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, एलिजिबल फी कंसेशन। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46, इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप पढ़ सकते हो, ये टेलीग्राम में मैं डाल दूँगा, ठीक है।
इज़ देयर रिजर्वेशन फॉर अप्रेंटिसशिप वाले, है ना, सीसी अप्रेंटिसशिप। तो अप्रेंटिसशिप वाले जैसे ग्रुप डी में अप्रेंटिसशिप वाले के 20% आरक्षण था, तो इसमें कोई आपका आरक्षण नहीं है। नो सीसीए कैंडिडेट आर एलिजिबल ओनली एज रिलैक्सेशन, सिर्फ एज रिलैक्सेशन में आपका छूट है, कोई भी आपका आरक्षण नहीं है, आपका सीट इतना है, ठीक है। माई अप्रेंटिस पीरियड मोर देन 3 years विल आई गेट द अपर इज, अब ये सब देख लेना। रिफंड फीस 46। इसके बाद चलते हैं हम लोग 53 नंबर वाले में। आई हैव डन डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग, मैंने डिप्लोमा डिग्री किया इंजीनियरिंग में। कैन आई अप्लाई फॉर द पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3, जिसका डिप्लोमा डिग्री टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए नहीं, ग्रेड 3 के लिए 12th वाले और ITI वाले होते हैं, तो डिप्लोमा डिग्री आर नॉट एक्सेप्टेड इन लीवल, ठीक है, याद रखना आपका। आई हैव NC ITI और एक्ट अप्रेंटिसशिप, कैन आई बोथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखो बहुत सारे लोग क्या क्या ITI के हैं, ITI के साथ उनका अप्रेंटिसशिप है, तो आप क्या अप्लाई कर सकते हो, हाँ आप अप्लाई कर सकते हो बोथ, है ना, टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट के लिए। बस आपको क्वालिफिकेशन में दे देना, जैसे आप ITI हो तो ITI वाला तो फॉर्म भर दिए हो, अब आपने अप्रेंटिसशिप किया तो उसमें ऐड कर देना, ऐड का ऑप्शन है, टैब क्वालिफिकेशन ऐड में जाके CCA अप्रेंटिसशिप वहाँ पर के क्वालिफिकेशन आप ऐड करो। क्वालिफिकेशन बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो आप लोग, ठीक है, तो वो अप्रेंटिसशिप का ऐड कर सकते हो ये, ठीक है, ये ध्यान देना आपको। अब देखो आई है बोथ NTA मतलब ITI NSA में क्या बोलते हैं अप्रेंटिसशिप एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी मैंने किया, ITI भी किया है, अप्रेंटिसशिप भी, डिप्लोमा इंजीनियरिंग। कैन आई इंक्लूड बोथ क्वालिफिकेशन, कैन आई इंक्लूड बोथ क्वालिफिकेशन, क्या आप बोथ क्वालिफिकेशन इंक्लूड कर सकते हो। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3, अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करते हो तो आप क्या कर सकते हो, एडिशनल क्वालिफिकेशन में जा करके आप, जैसे मान लो समझा रहा हूँ मैं, जैसे आपके पास ITI भी है, अप्रेंटिसशिप भी है, ठीक है, और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की है, तो कैन आई इंक्लूड बोथ क्वालिफिकेशन, दोनों क्वालिफिकेशन दे सकते हैं एक ही एप्लीकेशन में। सबसे पहली बात ITI लेवल पे आपको ग्रेड 3 ही भरना पड़ेगा, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग से किए हो 3 साल वाला तो आपको ग्रेड 1 में सिग्नल वाले में भरना होगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल अलग अलग, ये पहले ही बताया। डिप्लोमा इंजीनियरिंग तो अलग भरो आप फॉर्म, ITI तो अलग फॉर्म भरो, ठीक है। अब ITI वाले भर दियो, अब आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी है, तो हम चाहते हैं शो करें, हाँ तो ऐड करके क्वालिफिकेशन दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। टेक्नीशियन वाला फॉर्म भरना, आप ITI के साथ डिप्लोमा भी किया तो ITI वाला पहले फॉर्म भरो, फिर इसमें ऐड क्वालिफिकेशन में कर दो कि हाँ भाई हम भी डिप्लोमा किए हैं, ठीक है, वो हो जाएगा। फिर उसके बाद डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए एक अलग जो फॉर्म है वो भी आप भर सकते हो, याद रखो ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, हाँ ये याद रखा, तो ग्रेड 1 सिग्नल टेलीकॉम कम्युनिकेशन वाला में आप लोग भर सकते हो अलग अलग, ठीक है, याद रखना। सेम ट्रेड के लिए, सेम मतलब ग्रेड के लिए आप फॉर्म नहीं भर सकते, अलग अलग के लिए आपको भर सकते हो, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना। हाँ क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हो कि ITI पे भरे तो डिप्लोमा का भी दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आई हैव कंप्लीट बोथ डिप्लोमा एंड डिग्री इन इंजीनियरिंग, कैन आई इंक्लूड बोथ क्वालिफिकेशन, क्या आप बोथ क्वालिफिकेशन दे सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास डिप्लोमा भी है, मैंने BTech भी किया है, तो क्या दोनों क्वालिफिकेशन दे सकते हैं। तो आपको पहले चूज़ करना, आप डिप्लोमा में फॉर्म भरेंगे कि डिग्री पे फॉर्म भरोगे। अगर आपने डिप्लोमा पे फॉर्म भर दिया है ग्रेड 1 वाला, कौन वाला सबसे पहले ग्रेड 1 वाला डिप्लोमा पे फॉर्म भरा है, तो हाँ ऐड क्वालिफिकेशन में ऐड कर दो कि मैंने BTech भी किया है, याद रखो। अगर आप BTech ही दोगे तो उसमें भी ऐड कर सकते हो आप लोग क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है भाई, क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं 57, आई हैव कंप्लीटेड 2 year डिप्लोमा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई साहब। 2 साल का डिप्लोमा क्या एलिजिबल हो, तो भैया नहीं, 2 साल का जो लेटरल एंट्री, जैसे मान लो जिनका ITI है, ITI के बाद जो डिप्लोमा करते हैं वो लेटरल एंट्री में आता है, वो एलिजिबल नहीं है लेटरल। ये बहुत ही ख़राब बात है यार, जब आप लेटरल एंट्री देते ही नहीं तो क्यों ऐसा स्कीम चलाया हो लेटरल एंट्री वाला, ये देना चाहिए, ये बहुत ही लू फॉल है गवर्नमेंट का, ठीक है, तो आप नहीं कर सकते, एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। आई एम ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिसशिप, ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस, कैन आई अप्लाई फॉर द पोस्ट टेक्नीशियन इन P level 2, तो नो यू कैन, ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिसशिप को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, याद रखना। वाट ऑल डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो स्कैन फोटोग्राफ लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST का लगेगा, ट्रेवल पास के लिए सब, ठीक है, बाकी सब है, ये सब देख लेना, नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो थी बता दिया। अब एक 69 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। वोम शुड आई कॉन्टैक्ट, किसी तरह का अगर आपको कॉन्टैक्ट, आप देखो अब इसके बाद भी आप देखो होता है पूरी तरह से आपको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि मुझे ये डाउट है, अभी भी मुझे ये डाउट है, तो आप किसी पे भरोसा ना करें, हम पे भी भरोसा ना करें, हम पे भी भरोसा ना हो रहा हो, एक चीज़ तो दिखा दिया आपको, लगे नहीं हमको पूरा क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप ये बोर्ड पे नंबर दिया हुआ है ना, ये दिख रहा होगा आपको नंबर, ठीक है, टेलीग्राम में इसमें PDF डाल देंगे, ये नंबर दिया हुआ भाई साहब, यहाँ पे जाकर के आप लोग कांटेक्ट कीजिए, ये आपको पूरी अच्छी तरह से जानकारी दे देंगे, तभी जाकर फॉर्म भरें, ठीक है। अब जल्दी ही ये हो गया, तो जल्दी जाकर आप लोग फॉर्म भर दें, ये सब डाउट क्लियर कर लो, डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाता जल्दी से बना लो, जैसे तैसे बनाओ करके अभी जब जल्दी से, ठीक है। हाँ, और जिनका ITI कंप्लीट, बहुत सारे लोग ITI कंप्लीट है, अपेयरिंग भर सकते हैं, ITI अपेयरिंग वाला नहीं भर सकते हैं, वो कब भरेंगे, जब आपका क्लोजिंग डेट से पहले सर्टिफिकेट मिल जाना, 8 मार्च, 8 अप्रैल से पहले आपका ITI का सर्टिफिकेट आ जाना होना चाहिए, तभी आप भर सकते हो, ये भी आपको ध्यान में देना है।